नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आजकल सभी के सम्मुख एक जो है यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि LT की नई भर्ती कब तक आएगी। तो LT की भर्ती जो है, जो आयोग द्वारा 10 मार्च को जो डेट दी गई थी, क्या उस में जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है या फिर एग्ज़ाम जो है उसके बाद होगा, फॉर्म कब आएंगे, इस विषय में जो है हमें भी बहुत से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आपके द्वारा। तो बात करते हैं आज जो है यहाँ पर 23/1 की जो है एक RTI के माध्यम से आयोग से जो है LT भर्ती को लेकर जो है एक RTI मांगी गई थी, जिसके अनुसार ये जो है यहाँ पर ये पूछा गया था कि जो UKSSC है, यहाँ पर जो पद आए हुए हैं उनका ब्यौरा जो है RTI के माध्यम से मांगा गया था। तो इस क्रम में जो है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी, यानी कि जो गढ़वाल मंडल के सहायक अध्यापक LT के पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। उसके अनुसार लगभग 657 पद यहाँ पर गढ़वाल मंडल में जो है खाली है। साथ में उसमें शैक्षिक योग्यता ये भी है कि उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 2014, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2009 और उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 2021 के अनुसार यहाँ पर जो है इसकी शैक्षिक योग्यता रहेगी। और 657 पद यहाँ पर गढ़वाल मंडल पर जो है अभी आयोग के पास हैं। साथ में माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल, यानी कुमाऊं मंडल के जो इसमें पद हैं वो पदों की संख्या है 620 और ये भी लगभग सेम ही इसमें होने वाले हैं। तो अगर हम दोनों पदों को जोड़ दें तो ये पद हो जाते हैं 657 और 620। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 1277 पद। तो 1277 पद तो यहाँ पर इस बार LT में आने वाले हैं, जो इस बार के नए पद हैं। साथ में इन पदों के साथ आपको बता दूं कुछ और पद भी हैं, जैसे LT कला वाले कह रहे थे कि हमारे पदों की संख्या का क्या हो रहा है। तो इसी कारण इन कला पदों को ऐड करने के कारण ही अभी भर्ती प्रक्रिया जो है विलंबित अभी तक हो रही है। जैसा कि ये भी लग रहा है कि इसमें भी जो है LT कला, जो सहायक अध्यापक LT कला गढ़वाल मंडल में 129 पद हैं और माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल इसमें 144 पद हैं। अगर दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो 144 और 129, तो टोटल पदों की संख्या हो जाती है 9 4 13, 4 2 6 और 1 7 और 1 1 2, 273 पद यहाँ पर जो है LT के हैं। तो कुल मिला के अगर हम दोनों पदों को अगर ऐड कर दें, यानी कि 1277 पद और दूसरे हो गए हमारे पास 273 पद। अगर आप ऐड करते हैं इन्हें तो 7 3 10, 7 7 14 और 1 15 और 3 2 5, 1550 पद। तो ये जो आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम जो हमारे न्यूज़पेपर में चल रहा है कि 1500 प्लस पदों पर जो भर्ती आने वाली, तो ये 1550 पद हैं। इसमें 1277 तो वो पद हैं जो इस बार नए ऐड हैं, यानी कि कुल मिला के 1277 पद ही हैं। 273 कला वर्ग के पद हैं, ये ऐड होके जो है 1550 पद इसमें हुए हैं। ये ब्यौरा है। अब ये RTI आप देख रहे होंगे, इसमें डेट भी लिखी हुई है 23/1/2024, यानी कि 23 जनवरी की RTI है। तो इसके अनुसार लगभग 1550 पदों पर जो है LT की भर्ती आने वाली है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि आएगी कब। तो देखिए, आज तारीख हो गई है 12 फरवरी, आज 12 फरवरी हो गई है। अगर ये जो भर्ती है अगर 15 फरवरी तक या 15 से 16 फरवरी के बीच तक आ जाती है तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम हमारा 10 मार्च को ही कंडक्ट आयोग कराने वाला है। अगर आज, अब देखो भर्ती आने का आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। हम 15-16 तक भी अगर माने तो अगर 15 से 16 तक अगर भर्ती आती है इस बीच में, तो एग्ज़ाम 10 मार्च को ही होगा, ये आप मान के चलिए। साथ में इसके साथ साथ अगर अभी 15-16 तक अगर भर्ती नहीं आती, 15-16 के बाद भर्ती आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ
तब जो है टाइम जो है उसके बाद फॉर्म भरने के लिए भी दिया जाएगा, फिर करेक्शन के लिए दिया जाता है, एडमिट कार्ड निकलने के लिए दिया जाता है। तो उसके बाद 10 मार्च के बाद एग्ज़ाम होगा और 10 मार्च के बाद हो सकता है 25 मार्च को हो जाए, 20 मार्च को हो जाए, 30 मार्च को हो जाए, या फिर वो अप्रैल में चला जाए, या फिर अप्रैल में नहीं तो मई तक जा सकता है, यानी कि अप्रैल मई। अगर 15-16 तक अगर हमारे फॉर्म नहीं आते हैं, एलटी के फॉर्म नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये मान के चलिए एग्ज़ाम उसके बाद अप्रैल मई के महीने में ही पूरा होने वाला है, तो मार्च के महीने में नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 12 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में जो है फॉर्म आ जाएं, और जैसे ही इस बीच में फॉर्म आ जाएंगे तो आयोग के पास पर्याप्त समय है उसके बाद एग्ज़ाम कराने का। तो 10 मार्च तक जो है एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा, और अगर इस बीच में जो है नहीं आता है तो वो अप्रैल और मई के महीने में वो जो है पेपर जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये मान के चलिए अगर 15-16 तक आप उम्मीद रखिए कि अगर आ जाता है तो एग्ज़ाम होगा, अगर उसके बाद नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम पीछे जाने वाला है। ये मान के चलिए आप अपनी तैयारियां पूरी रखिए। बाकी तो ये तो प्रश्न आ रहे थे, अब इसमें जो है नहीं आयोग कोई किसी प्रकार का संवाद कर रहा था, तो इसमें भी हम सीधा सीधा आंसर जो है इसका कैसे अगर हम लगाएं, तो आप जो है थोड़ा अपना आइडिया लगा सकते हो कि अगर 16 तक आ गए तो ठीक है, 10 मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर 16 तक नहीं आए, उसके बाद आते हैं फॉर्म आते हैं, तो उसके बाद का मतलब हो जाएगा फिर आचार संहिता से पहले। तो अगर 16 तक नहीं आता तो इसका मतलब वो 10 मार्च से पहले ही जो है फॉर्म निकलेंगे, और ये कन्फर्म है कि आचार संहिता से पहले फॉर्म निकलने ही निकलने। तो अगर 10 से पहले निकलते हैं तब एग्ज़ाम आपका अप्रैल या फिर मई के बीच में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, और अगर 16 तक आ जाते हैं तो 10 मार्च तक उसमें एग्ज़ाम होगा। तो ये थी एक आज जो एक छोटी सी जानकारी आरटीआई जो है मेरे पास भी जो है किसी ग्रुप के माध्यम से पहुंची थी। मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर दूं, तो इससे आपको कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि 1277 पदों पर नए पद हैं, 273 नए जो पुराने एलटी कला के पद थे वो उसमें ऐड हुए हैं, तो 1550 पद टोटल हुए हैं। और यदि 16 फरवरी तक फॉर्म नहीं आते हैं, अगर आ गए 16 फरवरी तक तो 10 मार्च तक आपका पेपर हो जाएगा। और यदि 16 तारीख के बाद आते हैं, 16 तारीख के बाद जो है 20 को आएँ, 25 को आएँ, 30 को आएँ, या फिर मार्च के महीने में आएँ, और मार्च के महीने में कहने का आशय है आचार संहिता से अगर पहले आते हैं फॉर्म, तो उस स्थिति में जो है एग्ज़ाम आपका अप्रैल मई के महीने में हो जाएगा। फ़िलहाल एलटी की भर्ती आने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रवक्ता का भी जो है किसी प्रकार की हलचल नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं कि वो भी आचार संहिता से पहले आ जाए। अगर आचार संहिता से पहले नहीं आते हैं तो लेक्चरर के फॉर्म भी आपको मई जो है आचार संहिता हटने के बाद मई के महीने के बाद ही देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता से पहले ये फॉर्म आ जाएँ, एलटी भी आ जाए, लेक्चरर भी आ जाए, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको एक पर्टिकुलर कम से कम एक डायरेक्शन मिल पाए। और जैसे ही इसमें कोई नई जानकारी मिलती है तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत कराता रहूँगा। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।